रायसेन की खबर है, जहां रायसेन के मिशनरी इंग्लिश मीडियम सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पर राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक नीरज सक्सेना ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि स्कूल प्रबंधन द्वारा एनसीईआरटी के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। शिक्षक नीरज सक्सेना ने कहा कि स्कूल प्रबंधन द्वारा हर साल एनसीईआरटी के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए कोर्स बदल दिया जाता है, जिससे पालक परेशान होते हैं। एनसीईआरटी की पुस्तक जहां 50 से 60 रुपए में मिलती है, तो वहीं स्कूल प्रबंधन ने कोर्स की किताबें बहुत महंगी होती है। स्कूल प्रबंधन हर साल फीस में लगभग 10% की बढ़ोतरी भी करता है। आपको बता दें कि नीरज सक्सेना को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय में उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मैं ये कहना चाहूंगा कि कॉन्वेंट स्कूल प्रति वर्ष कोर्स चेंज करता है। इस वर्ष भी उन्होंने पहली कक्षा से 6ठी कक्षा तक का कोर्स चेंज कर दिया, जो अभिभावकों के ऊपर एक आर्थिक बहुत बोझ पड़ रहा है। पहले हम लोग परचेस कर लेते थे, पुरानी किताबें बच्चों से परचेस कर लेते थे, अभिभावकों से परचेस कर लेते, जिससे कि अभिभावकों के ऊपर इतना बोझ नहीं आता था। लेकिन अब इन्होंने क्या करा कि प्रति वर्ष किताबें चेंज करते हैं, जिससे कि हम जैसे अभिभावकों के ऊपर बहुत असर पड़ रहा है। और मैं ये कहना चाहूंगा कॉन्वेंट स्कूल के संस्था से कि जब आप ऐसे कोई निर्णय लेते हैं तो क्या उसमें अभिभावकों को इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता, अभिभावकों को उनमें शामिल नहीं किया जा सकता कि हम इस कारण से ये किताबें चेंज कर रहे हैं, इस कारण से हम इनमें थोड़ी कमियां रह गई थी, इसके कारण दूर कर रहे हैं। इन सब की धज्जियां उड़ाकर वो निर्णय लेते हैं और किताबें चेंज कर देते हैं तुरंत। इस सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में यहाँ पे एसटी, एससी, ओबीसी और गरीब बच्चों को जो सरकार की योजना के अंतर्गत फ्री शिक्षा देना चाहिए, पर यहाँ पे गरीब बच्चों के एडमिशन नहीं होते हैं और यहाँ हर साल नया नया कोर्स स्कूल में आता है। मैं सरकार से और प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो बच्चे पिछली साल स्कूल से निकले हुए हैं और वो चाहे तो पिछली साल वाले बच्चे जो स्कूल से निकल गए वो अपना कोर्स किसी दूसरे बच्चों को दें तो उनमें पैसा बचेगा, पर यहाँ पे हर साल कोर्स चेंज कर दिया जाता है। तो ये तो एक व्यापार, मतलब जो कहना चाहिए कि बहुत बड़ा व्यापार हमारे रायसेन में चल रहा है। मैं सरकार से और प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ, इस स्कूल में गरीब बच्चों के भी एडमिशन होना चाहिए। जिनके पास पैसा है वो तो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, पर गरीब लोग अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा सकते? ऐसी गलत नीति के कारण हम सब इसका विरोध करते हैं और पूरे शहरवासी भी विरोध के साथ में है। और मैं बार बार निवेदन करूंगा कि गरीब बच्चों को शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले। सर, चूंकि क्या है कि एनसीईआरटी नियमों के तहत जो कोर्स तकरीबन 400-500 रुपये में होना चाहिए कक्षा का, वो इस समय 4 से 5 हज़ार रुपये का हम लोगों को पड़ रहा है, जो कि आर्थिक रूप से बहुत बड़ा बोझ है। और ये किताबों के कोर्स को हर साल बदल दिया जाता है और बगैर पालकों की सहमति के साथ इन्हें कारण बताना चाहिए कि भाई कोर्स बदलने का कारण क्या है, इसलिए सभी पालक परेशान हैं। देखिए, बात कोर्स चेंज करने की नहीं है, बात ये है कि भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार ने जो एनसीईआरटी का कोर्स गठित किया हुआ है, क्या वो कोर्स बेकार है? एनसीईआरटी कोर्स के अलावा ये लोग अलग अलग प्रकाशन की पब्लिक उसमें ऐड कर लेते हैं, जिनकी मूल्य कम से कम 400, 500, 550 रुपए होती है। और वहीं एनसीईआरटी की अगर आप बुक देखेंगे तो 55 रुपए, 56 रुपए उसका मूल्य होता है। अभिभावक जब जो कोर्स लेने जाता है उसके साथ 10-12 कोर्स का एक बंडल बना दिया जाता है, जिसकी मूल्य 3400 रुपए, 3500 रुपए हो जाती है। उसके अलावा वहीं अलग अलग उसमें कॉपियां जोड़ देते हैं, तो कम से कम 4000 के आसपास का ये कोर्स अभिभावक के लिए बहुत महंगा हो जाता है और उनके लिए खरीदना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं यही मांग करूंगा सरकार से कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। एनसीईआरटी का जो कोर्स गठित करा भारत सरकार ने, उसको चलाना चाहिए। इसके संबंध में जैसे आज ये मैटर भी आया था, सेंट फ्रांसिस स्कूल का एक मैटर था कि उसमें जो आप कोर्स के बारे में बता रहे हैं वो मैटर था ही, प्लस क्योंकि शिक्षा का नया एकेडमिक सेशन अभी स्टार्ट हुआ है, इसके लिए जिला स्तर पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी पेरेंट, क्योंकि बच्चे सभी अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं और जब बेहतर से बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं तो कई बार इस तरह की बंदिशें सुनने में आती हैं कि पुस्तकों को खरीदना है या ड्रेस फला से ही खरीदना है। तो उसके लिए हम लोग एक सभी स्कूल वालों की या सभी जो स्कूल के संचालक हैं उनकी एक मीटिंग भी लेने जा रहे हैं जिला स्तर पर, और जिला शिक्षा अधिकारी और सीईओ जिला पंचायत के माध्यम से प्लस एसडीएम्स को इन्वॉल्व करके अगर कहीं से भी ऐसी शिकायत आएगी तो उन पर कार्रवाई करी होगी।
और प्रयास तो यही है कि एक आदर्श स्थिति बच्चों के लिए, शिक्षा का तो मंदिर होता है और बच्चों के लिए एक आदर्श